जय छठी मैया भक्तगण। आज मैं छठ व्रत के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आइए सुने। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसे एक पुत्र था। उसका विवाह हो गया था। वृद्ध महिला की बहू पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी। उसको भगवान पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। लेकिन वृद्ध महिला हमेशा पूजा आराधना में लगी रहती थी। एक समय की बात है, जब छठ व्रत का समय आ गया तो वृद्ध महिला तैयारी कर रही थी, छठ व्रत की तैयारी कर रही थी। उसको देख करके वृद्ध महिला की बहू कहने लगी, माँ ये सब बेकार है। ये 3 दिनों तक भूखा प्यासा रह करके शरीर को कष्ट पहुंचा करके क्या मिलेगा? ये सब झूठ है। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। यह सुन करके वृद्ध महिला कहने लगी, जब मैं इसी व्रत को करके, छठी मैया का व्रत करके मुझे संतान हुआ था, पुत्र हुआ था, जो तुम्हारा पति है। यह बात सुन करके वृद्ध महिला की बहू कहने लगी, ये सब झूठ है। आप ऐसा सोचती हैं, ये सब कुछ नहीं है। और वृद्ध महिला की बहू ये भी कह रही है, जो मुझे क्या चीज की कमी है? सब कुछ है, सुंदर पति है, सब कुछ धन दौलत है, मुझे किस लिए पूजा पाठ करना है? उसी बीच वृद्ध महिला का जो है पुत्र आ गया। उसका पुत्र अपनी पत्नी से कहने लगा, जो क्या तुम जो है सो माँ के साथ जो है झूठ मूठ का बात कह रही हो? पूजा पाठ में जो है साथ देना है, सहयोग करना है। इस पर वृद्ध महिला की बहू कहने लगी, जो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पूजा पाठ से। तुमको जो करना है करो। जब नदी में जाने का समय आया तो वृद्ध महिला का पुत्र वृद्ध महिला के बहू से कहने लगा, जो तैयार हो जाओ, वहां जाना है नदी में। मन किसी तरह से वह तैयार हो गई, लेकिन जाने का मन नहीं था। तैयार होकर के नदी में पहुंची। वहां पर मेला लगा हुआ था, लोग दुकान भी लगाए हुए थे। दुकान में जाकर के मिठाई आदि वो खाने लगे। इस पर वृद्ध महिला का पुत्र अपनी पत्नी को खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगा। देखा तो एक जगह दुकान पर खड़ी होकर के कुछ खा रही है। इस पर वह कहने लगा, जो तुम यहाँ पर खड़ी हो, वहां पर माँ के पास में रहना था, पूजा पाठ में सहयोग करना था। तो वृद्ध महिला की बहू कहने लगी, जो तुम्हें उससे जो है सो जो लेना है तुम करो, हमको जो है उस पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। मुझे जो है इस मेले में आनंद मनाना है, घूमना है। थक हार करके वृद्ध महिला का पुत्र वहां से चला आया और नदी में स्नान करने गया। वहां पर जाकर के नदी में डूब गया। जब वृद्ध महिला को पता चला तो रोने लगी। छठी मैया से कहने लगी, हे माँ, मैंने कौन सी गलती की है जो मेरे पुत्र को ऐसी सजा दे दिया? उसकी जान आपने ले लिया। यह बात पूरे मेले में फैल गई। तब वृद्ध महिला की बहू को जब पता चला तो वह भी दौड़ती हुई अपनी सास के पास में आ गई और कहने लगी अपनी सास से, जो आपको मैंने पहले ही मना कर दिया था, यह झूठ मूठ का व्रत है, नहीं करना था, इसी के चलते मेरा पति डूब गया। इस पर वहां जितने भी इकट्ठे हुए थे लोग, सब जो है छठी मैया से प्रार्थना करने लगे, हे छठी मैया, इस वृद्ध महिला का जो पुत्र डूब गया है उसकी रक्षा कीजिए। ऐसे सभी लोगों की पुकार को सुनकर के छठी मैया की कृपा से उस नदी में एक लहर आया। लहर के साथ वह जो है किनारे में आ गया, वृद्ध महिला का पुत्र। इस पर वृद्ध महिला के आंखों में आंसू आ गए खुशी से, जो मेरा पुत्र आ गया। और उसकी बहू के भी आंखों में खुशी से आंसू आ गया।
इस पर एक महिला वहां आ गई, कहने लगी जो श्रद्धा पूर्वक छठी मैया का व्रत करो, तुम्हारा पुत्र, उस वीर महिला से कहने लगी जो श्रद्धा पूर्वक छठी मैया का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो अंतर्धान हो गई। फिर उसके दिमाग में, उस वृद्ध महिला के बहू के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हो गया, तो क्यों ना मैं भी छठ व्रत करूं। ऐसा जब विचार आया तो छठी मैया प्रकट हो गई, कहने लगी जो मैं तुम्हारे अंदर जो अहंकार था उसको दूर भगाने के लिए तुम्हारे पति को डुबा दिया था। श्रद्धा पूर्वक तुम मेरा व्रत करो, तुम्हारा पति बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तब वृद्ध महिला और उसकी बहू खुशी पूर्वक उस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई और उसका जो है वृद्ध महिला का पुत्र पुनः जीवित हो गया। दोनों सास बहू खुशी पूर्वक छठी मैया का व्रत की। तो भक्तगण, यदि कोई भी प्राणी छठी मैया का व्रत करता है, छठी मैया जिनको संतान नहीं होता है वो संतान देती है, किसी की जान नहीं लेती है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक व्रत कीजिए, किसी का बुरा नहीं सोचिए, माता पर विश्वास करके व्रत कीजिए, अवश्य जो है सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करने का कृपा कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय छठी मैया।